सभी को मेरा नमस्कार, जय माता रानी की। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में महेश नोमी की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में एक प्रतापी राजा था। उसके राज्य में प्रजा भी बहुत सुखी थी। राजा बहुत ही ज़्यादा धर्मात्मा था, पर राजा के वंश का कोई दीपक नहीं हुआ। इस कारण राजा रानी बहुत दुखी रहा करते थे। राजा ने पुत्र के लिए कामेष्टिक यज्ञ करवाया। ऋषि मुनियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें पराक्रमी पुत्र होगा, चक्रवर्ती होगा, पर ध्यान रखना उसे 20 वर्ष तक उत्तर दिशा में मत भेजना। थोड़े समय बाद पंचवती रानी के सुजान कंवर नाम का पुत्र यशस्वी हुआ। विद्या व शस्त्र विद्या में वह बहुत ही ज्यादा निपुण था। एक दिन एक जैन मुनि उस गांव में आए। उनके धर्मोपदेश से कुंवर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ले ली और जैन धर्म का प्रचार करने लगे। धीरे धीरे प्रजा भी जैन धर्म मानने लगी। शिव व वैष्णव मंदिर में जैन मंदिरों में रूपांतरित होने लगे। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने के लिए 72 उमरावों के साथ वन में गए और एकाएक राजकुमार की इच्छा उत्तर दिशा में जाने की हुई। साथ वाले राजकुमार को मना करते रह गए, मगर राजकुमार नहीं माना और वे रवाना हो गए। उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के पास 6 ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वेद ध्वनि से वातावरण गूंज हो रहा था। ये देख राजकुमार क्रोधित हुए और बोले, मुझे अंधेरे में रखकर उत्तर दिशा में नहीं आने दिया। सभी उमरावों को भेजकर यज्ञ का विध्वंस करवाया। ऋषियों ने श्राप दिया और वे सभी पत्थरवत हो गए। राजा ने ये सब समाचार सुने और प्राण त्याग दिए। उनकी रानियां सती हो गई। सुजान कंवर की पत्नी चंद्रावती 72 उमरावों की पत्नियों को लेकर ऋषियों के पास गई। क्षमा याचना करने लगी। ऋषियों ने कहा, हमारा श्राप झूठा नहीं जा सकता, पर यहाँ से नजदीक ही गुफा है, तो वहाँ जाकर महेश भगवान की आराधना करो। तपस्या करने से माँ पार्वती ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती पुत्रवती हो। चंद्रावती ने सब बात बताई और 72 उमरावों को जीवित करने को कहा। महेश भगवान ने तथास्तु कहा और सारे जीवित हो गए। सब महेश भगवान के पैर पड़े। भगवान ने उन्हें क्षत्रिय छोड़कर वैष्णव वर्ण धारण करने को कहा। सबने उसे स्वीकार किया, पर उनकी पत्नियों ने मना कर दिया क्योंकि वे क्षत्राणियां थीं। तब माता पार्वती ने इनका समझौता किया और कहा, मेरी परिक्रमा करो। परिक्रमा करते करते पति पत्नी बन जाएंगे। जिस दिन वरदान दिया वो श्रेष्ठ शुद्धि नौमी थी। ऋषियों ने भगवान से शिकायत की और पूछा, अब यज्ञ कैसे संपन्न होगा? तो भगवान ने कहा, प्रत्येक जने इनमें से 12-12 लोगों को यजमान बना लो। समय समय पर ये लोग तुमको द्रव्य सहायता करेंगे। सुजान कंवर पर पार्वती की क्रूर दृष्टि पड़ी। पार्वती जी ने श्राप दिया कि तू मांग कर खाएगी। वैश्य परिवारों की वंशावलियां तेरे पास रहेगी, वो तुम्हें अपना जागा समझेगी। इस प्रकार 6 ऋषि वैश्यों के गुरु सुजान सिंह जागा और 72 उमराव 12 खोपे हुई।